बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो पॉइंट्स पढ़े थे, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या थी? पैरेलल लाइंस आर दोज विच डू नॉट इंटरसेक्ट, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड दे हैव द सेम ग्रेडियंट। मतलब अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनका ग्रेडियंट जो है वो सेम होगा। इसके हमने दो सवाल करे थे। फिर हमने देखा था परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या थी बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर एक लाइन का ग्रेडियंट एम है तो दूसरी लाइन का होगा -1/m। इसमें हम क्या कर रहे थे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। पहले दोनों फ्रैक्शन को ऊपर नीचे स्विच करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जो साइन होगी उसकी ऑपोजिट साइन आ जाएगी। ये हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स करी थी क्लास के अंदर। और फिर हमने सीखा था हाउ टू फाइंड अ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसके ये चार स्टेप्स थे। और इसके पहले दो सवाल मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर करवाए थे, और एक सवाल मैंने ये आप लोगों को होमवर्क दिया था। ये सवाल कराया आप लोगों ने? सिर्फ एक बच्चे ने, मुझे मेरे ख्याल से वाइना ने आंसर्स भेजे थे। ये आपका क्वेश्चन था, आपको चाहिए थी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्टेप वन क्या था? फाइंड द मिड पॉइंट। -2 +3/2 कॉमा y1 + y2/2। तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया था 12। ये आ गया था मिड पॉइंट। स्टेप टू क्या था? ग्रेडियंट निकालने। ग्रेडियंट क्या था भाई? y2 - y1/x2 - x1। तो ये हो जाएगा 10, और 10/3 + 2 = 5, 10/5 = 2। स्टेप थ्री क्या था? जो आंसर स्टेप टू का आया उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/1 जो है वो हो जाएगा 1/2, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, -1/2। स्टेप फोर क्या था? बाय यूजिंग द मिड पॉइंट एंड द न्यू ग्रेडियंट फाइंड द इक्वेशन। y = mx + c। y की जगह आएगा मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज 12, m आएगा -1/2, x आएगा 1/2 प्लस c। 12 = -1/4 प्लस c। -1/4 जो है वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 12 + 1/4 = c। 12/1 है। जब भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस होगा तो 3 क्रॉस रूल, 4 12 = 48, 1 1 = 1, 4 1 = 4, 48 + 1 = 49। तो y = m की जगह आएगा -1/2x, और c की जगह आ जाएगा 49/4। ये आपका आंसर आ गया। किसी का आया था ये आंसर? चैट बॉक्स में बता दें। ये आंसर आया था किसी का? ठीक। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस। ठीक है।
बेटा क्या लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड अ ग्रेडियंट विदाउट पॉइंट्स। जब हमें दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो हम x1 y1 x2 y2 करते हैं और y2 - y1 अपॉन x2 - x1 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमारे पास ग्रेडियंट आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे, अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन नहीं है तो हम ग्रेडियंट किस तरह निकालेंगे? अगर पॉइंट्स गिवन नहीं है तो हम किस तरह ग्रेडियंट निकालेंगे? हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई होगी, जैसे मेरे पास दी हुई है 3y - x = 3। मुझसे पूछा है इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, इस लाइन का मुझसे ग्रेडियंट पूछा है। मैं इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा, किसी को आइडिया है? किसी बच्चे को आइडिया है मैं इस लाइन का ग्रेडियंट किस तरह निकालूंगा? बिल्कुल सही। मैं इस फॉर्म को रीअरेंज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। जब भी मेरे पास इक्वेशन दी हुई होगी और मुझे ग्रेडियंट निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को अरेंज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। उससे क्या होगा, मुझे पता है जो नंबर x के साथ होता है वो m होता है, और m मेरा ग्रेडियंट है। तो जब मैं इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लूंगा तो जो नंबर x के साथ होगा वो मेरा ग्रेडियंट होगा बच्चों। अब देखो मैं इसे अरेंज करता हूँ। अगर मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है तो -x वहां जाके +x हो जाएगा। 3y = x + 3। और फिर ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। मैंने आप लोग को बताया डिवाइड हम लोग अलग अलग करते हैं, x के साथ 3 अलग डिवाइड होगा और यहाँ पे अलग डिवाइड होगा। तो y = x के साथ नंबर हम लोग वन वन सपोज कर सकते हैं, 1x/3 + 3/3। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड कर दिया। मैंने x के साथ अलग डिवाइड किया और 3 के साथ अलग डिवाइड किया है। यहाँ पे x के साथ नंबर 1 है ना, मैंने यहाँ पे 1 भी लिख दिया है। 3/3 क्या होता है, 1 होता है। y = 1/3x + 1। तो आप देखो ये इस फॉर्म में आ गए, y के साथ y, x के साथ m, c के साथ c, m के साथ m। तो जो नंबर x के साथ है ये नंबर, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा ग्रेडियंट। तो इस तरह का ग्रेडियंट क्या होगा बच्चों, इस तरह का ग्रेडियंट होगा 1/3। क्या ये बात क्लियर है कि अगर मुझे इक्वेशन दी हुई होगी, अगर मुझे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होगा तो मैं इक्वेशन को y = mx + 3 के फॉर्म में ले जाऊंगा, और जो नंबर x के साथ होगा वो मेरा ग्रेडियंट बन जाएगा। क्लियर है? बेटा सब जवाब दे दें, मैं वेट कर रहा हूँ। हम ना लास्ट स्टेप क्या था हमारा, ये आंसर आ गया। इसमें हमने देखा x के साथ कौन सी वैल्यू है, जो वैल्यू x के साथ है वो मेरा आंसर हो जाएगा। मैं एक और सवाल करा देता हूँ, अतिका को भी मसला हो रहा है, मैं एक और सवाल करा रहा हूँ। x = 3 - 4y। मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए। क्या करना पड़ेगा, इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। y को सब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे y को हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, -4y को हम वहां ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, x + 4y = 3। x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 4y = -x + 3। अच्छा बच्चों आप लोगों को सवाल आ रहा होगा, सर आपने 3 - x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा x पहले आता है ना और फिर mx + c होता है। x पहले होता है और फिर कांस्टेंट होता है, तो मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया। और फिर 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। तो y = -1/4x + 3/4। जब भी आप डिवाइड करोगे तो x के साथ अलग डिवाइड करोगे और कांस्टेंट के साथ अलग डिवाइड करोगे। अब ये इस फॉर्म में आ गया,
तो जो नंबर x के साथ होगा वो मेरा ग्रेडियंट होगा। इस सवाल में x के साथ क्या है, x के साथ है -1/4। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, -1/4। जिसको क्लियर है वो ये सवाल कर ले जो मैं दे रहा हूँ। जिसको क्लियर नहीं हो मुझसे कुछ पूछ ले चैट बॉक्स में। जिसको क्लियर नहीं वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। इस लाइन का ग्रेडियंट बता दें, जिनको समझ आ गया वो मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट बता दें। जिनको समझ नहीं आया वो चैट बॉक्स में बता दें। जल्दी जल्दी सब बता दो। अहमद का आ गया आंसर। ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे 2y राइट पे, लेकिन जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना आसान होगा ना। देखो यहाँ पे भी y लेफ्ट पे था, लेकिन मैं यहाँ पे y को उधर लिखे क्यों क्या था, क्योंकि मुझे y को पॉजिटिव करना था। यहाँ पे y राइट पे लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मैं y को यहीं रहने दूंगा, 5 को वहां ले जाऊंगा। तो 2x - 5 विल बी इक्वल टू 2y, और 2 को डिवाइड कर देते हैं। 2x/2 -5/2 इज इक्वल टू y। अच्छा y को पहले लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y इज इक्वल टू 2/2 जो है 1 हो जाएगा, -5/2। तो x के साथ क्या आ रहा है, नंबर x के साथ आ रहा है 1। तो ग्रेडियंट क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। ठीक है, सबका आंसर सही आया था। आई होप सब क्लियर होंगे यहाँ तक। सब साथ हैं। तो अब जो मुझे मेन आप लोगों को सवाल कराना है, जो पास पेपर में आता है, मैं वो कराऊं। ठीक है सवाल देखते हैं भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच passes थ्रू a 5,4 and is also perpendicular to the line 2y - 3x is equal to 4। बच्चों सवाल क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स a 5,4 एंड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y - 3x इज इक्वल टू 4।
अच्छा हमें पता है जब भी हमें इक्वेशन बनानी होती है, हमें एक पॉइंट चाहिए और एक ग्रेडियंट चाहिए। तो पॉइंट हमें पास जिससे हो रहा है वो दिया हुआ है, ये रहा 5,4। हमें ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ, और हमारे पास दो पॉइंट्स भी नहीं है ताकि हम ग्रेडियंट निकाल सकें। तो बच्चों जब दो पॉइंट्स नहीं होते हैं और इक्वेशन होती है तो ग्रेडियंट किस तरह आएगा? अब मैं इसमें ग्रेडियंट, इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करूंगा, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। जो नंबर x के साथ आ रहा होगा वो मेरा ग्रेडियंट होगा। मुझे जरा बताओ ग्रेडियंट क्या होगा मेरा? बेटा आप लोग जरा मुझे बताएं कि मेरा ग्रेडियंट क्या होगा। आरिश बेटा x तो नहीं आता ना ग्रेडियंट में, x के साथ जो नंबर है वो आएगा। 3/2 आ रहा है सबका। अच्छा भाई हमें इसको करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो 3x को हम वहां भेज देंगे। तो 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 4/2, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 2। अब एम एक्स प्लस सी में x के साथ जो नंबर होता है वो ग्रेडियंट होता है ना, तो x के साथ है 3/2, मतलब इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो है 3/2। क्या मैं यही ग्रेडियंट इस्तेमाल करूंगा अपने सवाल सॉल्व करने के लिए? यस और नो? क्या मैं यही ग्रेडियंट इस्तेमाल करूंगा अपना सवाल सॉल्व करने के लिए? बच्चों सब बताओ, क्या मैं ये ग्रेडियंट इस्तेमाल करूंगा ये सवाल सॉल्व करने के लिए? ये पॉइंट और ये ग्रेडियंट ले लूं मैं? यस, नो, यस, यस। बेटा जो बच्चे यस बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं। इसका जवाब है नो। क्यों? हमें बोला है हमारी जो इक्वेशन हमें बनानी है वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होगी तो जो ग्रेडियंट यहाँ है हमें उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइन तो इससे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में हम नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं। अगर यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ होता तो हम ये ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं ना, कि हम बोलते भाई सेम ग्रेडियंट है यूज कर लो। लेकिन यहाँ बोला हुआ है परपेंडिकुलर, मतलब हमें इस ग्रेडियंट को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होगा। तो 3/2 क्या हो जाएगा, -2/3। तो ये आ गया हमारा ग्रेडियंट और ये है हमारे पास पॉइंट्स। इनको यूज करेंगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। y कोऑर्डिनेट क्या है 4, m है -2/3, x है 5 + c। 4 इज इक्वल टू -10/3 प्लस सी, -10/3 में जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया। 3 क्रॉस रूल, 3 4 ज़ा 12, 1 10 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। सी आ गया हमारे पास 22/3। इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई? एम की जगह ये आएगा और सी की जगह ये आ जाएगा। y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 22/3। क्या ये क्लियर है बच्चों? बेटा क्या सबको ये क्लियर है? ठीक है। अब हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लफ्ज हम लोग पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। कब इस्तेमाल किया याद है आप लोगों को? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कहाँ इस्तेमाल करते थे?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने एक टॉपिक में पढ़ा था पहले। किसी को भी याद नहीं आ रहा यार। बेटा इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे साइमल्टेनियसली, तो जो आंसर आता था उसको हम क्या बोलते थे? जब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस में दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, तो जो हमारा आंसर आ रहा था उसे हम क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही बोलते थे। याद आया या भूल गए हो? आ गया ना याद? ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें क्या याद आएगा कि हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 8। इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी इज 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ लिखा हुआ है ए बी और यहाँ लिखा हुआ है बी सी। इन दोनों में कॉमन लेटर कौन सा है बेटा? इन दोनों में कॉमन लेटर कौन सा है? बी कॉमन है दोनों में। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों लाइनें बी पे आके इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ये दोनों लाइनें जो हैं वो बी पे आके इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये देखो। यहाँ ये लोग बी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब जब हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये वाला। ये हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स। मैं लिख देता हूँ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इस सवाल में हम लोग बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ना? किस तरह निकालेंगे हम लोग बी के कोऑर्डिनेट्स इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके? जो इससे पहले हमारे टॉपिक पढ़ा है हम लोगों ने। बेटा यार वो जरा सॉल्व करो। ये सॉल्व करो। बेटा बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आने चाहिए?
अच्छा भाई, एक इक्वेशन दी हुई ए बी, एक इक्वेशन दी हुई बी सी। आपने बोल दिया भाई ए बी होगा इक्वेशन 1, बी सी होगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे वाई को सब्जेक्ट बनाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 8 - 2x, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को अनटच इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3 y की जगह आ जाएगा 8 - 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। 3 8 = 24 -6x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। 24 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 3 - 24 -6x माइनस एक्स इज -7x। 3 - 24 इज -21। माइनस माइनस कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 21/7, एक्स इज इक्वल टू 3। 3 कहाँ आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 8 - 2, एक्स की जगह 3 आ गया। 2 3 = 6, y इज इक्वल टू 2। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3, 2। ये हमारा आंसर है। क्या सब बच्चे यहाँ तक साथ हैं मेरे? क्या सबको क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट हो चुका है। मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना, जो पास ईयर में टेस्ट हो रहे होते हैं, वो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ये एक सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ये एक सवाल आता है, कोऑर्डिनेट्स बताओ व्हेन द लाइन 3y - 4x इज इक्वल टू 12 इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। बच्चों, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। जब भी लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। वेन एवर योर लाइन क्रॉसेज द एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 0, ये रूल है। और वेन एवर योर लाइन क्रॉसेज द वाई एक्सिस, जब भी लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये आपको याद होना चाहिए, ये सवाल में बहुत आता है। तो जब भी वाई 0 होगा, तो अब हमें पता है लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वाई 0 है, इक्वेशन में वाई की जगह 0 डाल देंगे भाई। तो 3y की जगह 0 -4x इज इक्वल टू 12। 3 0 = 0, x आ जाएगा भाई 12 डिवाइड बाई -4 विच इज -3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x आ रहा है -3 और y आ रहा है 0। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए भाई। ठीक है, क्या हुआ, जब भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी मतलब y कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। इक्वेशन में y की जगह 0 डाला, x कोऑर्डिनेट भी आ गया। ये आंसर हो गया। सेम सवाल बोला हुआ है, इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स 0 होगा, मतलब अब इक्वेशन में x की जगह 0 आएगा। तो 3y - 4 x की जगह 0 इज इक्वल टू 12। 4 0 = 0 हो गया। y इज इक्वल टू 12/3, y इज इक्वल टू 4। तो x 0 है और y हो गया 4। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स व्हेन द लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस, और ये आ गए कोऑर्डिनेट्स व्हेन द लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ये देख लो बेटा, ये क्लियर है? अच्छा, एक और सवाल आता है जिसमें आपको इक्वेशन दी हुई होती है और एक वेरिएबल मिसिंग होता है।
क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द लाइन 4x + ky + 10 इज इक्वल टू 0 passes through a 5, 6. Find the value of k. क्या आप कोई बता सकते हैं इस सवाल में क्या हो रहा होगा? इस सवाल में क्या हो रहा होगा, इक्वेशन में आपको के की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस इक्वेशन से पास हो रहे हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन से पास हो रहे हैं, मतलब जब मैं इन कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में डालूंगा तो ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो मैं इन कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन में डाल देता हूँ भाई। तो 4, एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 5 + k, वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 6 + 10 विल बी इक्वल टू 0। 4 5 = 20, 6 × k is 6k, +10 is equal to 0। 20 + 10 is 30, +6k is equal to 0। 30 वहाँ चला जाएगा तो -30 हो जाएगा। k is equal to -30/6 which is -5। क्या ये क्लियर है बेटा? बेटा सब रिप्लाई कर दें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों को करके देना है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटा ये सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है। द लाइन 2y + 3x + b passes थ्रू द पॉइंट p -2, 1। पार्ट ए में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ b, और पार्ट बी में फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। दोनों चीजें हम लोगों ने सीख ली हैं, ये सवाल सॉल्व कर लो।
ठीक है, 2 मिनट और दे रहा हूँ फिर मैं सॉल्व करूंगा। 2 मिनट और दे रहा हूँ फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ गए। 2y + 3x + b = 0 passes through the point p -2, 1 find the value of b। पॉइंट्स को इक्वेशन में डाल देंगे भाई। तो 2y की जगह आएगा 1, +3x की जगह आएगा -2, +b = 0। 2 - 6 + b = 0, -4 + b = 0, -4 वहां चला गया, b = 4। वेरी गुड, सबका सही जवाब आया है। पार्ट बी में बोला ग्रेडियंट बताने इस लाइन का। अब ये लाइन क्या है हमारे पास, 2y + 3x, और बी हमारे पास आया था 4 = 0। वाई को सब्जेक्ट बना देंगे। जब वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2y = -3x - 4, और y = -3/2x -4/2, विच इज -2। अब x के साथ जो नंबर है वो हमारा ग्रेडियंट है, तो -3/2 होगा हमारा ग्रेडियंट। कुछ बच्चों का 3/2 आया है, गलत हो जाएगा बेटा, मार्क नहीं मिलेगा। ग्रेडियंट होगा -3/2। ठीक है। बेटा यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के पास पेपर्स करने होंगे। सब एक दफा मुझे चैट बॉक्स में बता दें, क्या यहाँ तक सब साथ हैं, सबको क्लियर है? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो अगर, सब जवाब दे दो जितने बच्चे बैठे हो, मैं वेट कर रहा हूँ। जैद क्या हुआ, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या? आ गया तो बेटा बताओ ना, मुझे कैसे पता चलेगा समझ आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे। आप लोगों को कॉपी करनी है। अगर कोई क्लास मिस हुई है तो यूट्यूब से देख लेना। पहली 2 वीडियोस तो मैंने अपलोड कर दी हैं, ये वीडियो भी मैं आज रात में अपलोड कर दूंगा। ठीक है। कुछ मिस हुआ हो देख लेना। लेक्चर याद से कॉपी कर लेना। नेक्स्ट क्लास, अब हमारी फ्राइडे को जो क्लास है वो होगी, तो फ्राइडे वाली क्लास में मैं जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था ना, मैं आप लोगों को वो सॉल्व कराऊंगा। तो जिन बच्चों का टेस्ट जो है, नुआ है क्लास में आज, आज मैं आप लोग कराऊंगा टेस्ट सॉल्व नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया वो भाई खुद से एक दफा टेस्ट दे देना, और नेक्स्ट क्लास जब मैं करा रहा हूँ तो आप लोग अपनी गलतियां खुद से ही देख लेना, अब मैं चेक तो नहीं करूंगा। बाकी जिन्होंने टेस्ट कर लिया था मैंने उनको उनकी गलतियां बता दी हैं। नेक्स्ट क्लास में पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, तब आप लोग चेक भी कर लेना। इसके बाद जो है सैटरडे को जो है, जो हमारी उसके बाद क्लास होगी, सैटरडे को मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास पेपर कराऊंगा। तो उससे पहले जो है वो पीडीएफ कॉपी होनी चाहिए, और फिर संडे को हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे हमारा। ठीक है भाई, याद से पीडीएफ कॉपी कर लेना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पे हम लोग नेक्स्ट वीक पास पेपर्स कर रहे होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।